ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं हम उसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। और उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये कुछ निर्देश है बेटा आपको फॉलो करने हैं। कि एक तो आपका कैमरा और माइक दोनों बंद होने चाहिए, माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है, डाउट पूछना है, तो वो इन कॉल मैसेज में जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर अपने सवाल या डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है और ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। इस तरीके से आपके जितने भी आंसर्स हैं वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है इस पूरी क्लास के दौरान। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे कि जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आपको। ठीक है, काफी बच्चों ने होमवर्क दिखा दिया है अपना करके, लेकिन काफी बच्चे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं दिखाया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका होमवर्क नहीं हो पाया है उनके डाउट्स। तो मैं सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि किस तरीके से आपको 13.1, 14.1 एंड 14.2 के सर आवाज नहीं आ रही है बेटा। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, जो बाकी बच्चे ज्वाइन है क्लास में? यस सर। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो बेटा रीज्वाइन करेंगे क्लास को। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही, क्लास को रीज्वाइन करना है, रीज्वाइन क्लास। ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रीज्वाइन करेंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पर समझेंगे बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक बंद रखेंगे। वेरी गुड। तो 13.1, निम्नलिखित संख्या रेखा से जुड़े कथन के सामने दिए गए खाली डिब्बों में छोटा या बड़ा का चिन्ह लिखिए। तो छोटा बड़ा तो आपको पता है कि 7 बड़ा है 5 से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ये वाला सिंबल। तो उसकी तरफ मुंह को खुला रखते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो 7 बड़ा है तो ये वाला सिंबल आपको यूज करना है, ये वाला चिन्ह आपको यूज करना है कि दोनों तरफ उसका मुंह क्या होगा, खुला होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था मिडिल में 0 होता है, और 0 के जब राइट में हम जाते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं। नंबर क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते हैं नंबर। और जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते हैं। नंबर क्या होते हैं, घटते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 2 और 5 में कौन बड़ा होगा। देखो 2 तो यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 5 तो 2 के राइट में है ना। अगर राइट में है तो ये नंबर बड़ा होगा, मतलब 5 बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरीके से -3 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। तो -3 तो 0 के लेफ्ट में है, और 0 के लेफ्ट में है तो इसका मतलब 0 क्या होगा, बड़ा होगा। और ये आपको बताया भी गया है कि 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। सारे धनात्मक नंबर ऋणात्मक नंबर से बड़े होते हैं, ऋणात्मक नंबर से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, -2 और -4, -2 ये रहा, -4 ये रहा। तो -4 तो 2 के लेफ्ट में आ रहा है, और लेफ्ट में जो नंबर आते हैं वो छोटा होता है ना। तो -4 छोटा है, माइनस के 2 सर आपकी इसका आवाज मतलब क्लियर नहीं आ रही। -5 बड़ा होगा। ठीक है, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस बेटा, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 0 और 1, माइनस के बाद 0 ऋणात्मक नंबर छोटे होते हैं। यहाँ पर सर भी आपकी आवाज छोटा होगा, यहाँ पर भी ऋणात्मक नंबर छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। बेटा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही।
चलिए अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस चलिए, सर। अभी आ जाते हैं आगे। तो बेटा इस तरीके से 13.1 आपको कंप्लीट करना था। अभी 13.2 की बात करें। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित को हल करें और रिक्त स्थान को भरें, है ना। तो यहाँ पर दिया है -4 और -3 के बीच की दूरी। तो -4 और -3 ये रहा, तो उनके बीच की दूरी तो एक है, एक ही दूरी होगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे -6 और 4 के बीच की दूरी। तो -6 और 4 के बीच की दूरी, तो -6 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, छोटी संख्या को माइनस करना है। तो बड़ी संख्या है 4 और छोटी संख्या है -6, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस। तो 6 और 4 हो गया 10, तो 10 बेटा आपका आंसर आ गया। उसी तरीके से -8 और 8 के बीच की दूरी, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या -8, फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस हो गया ये 16, ठीक है। उसके बाद करेंगे 0 और 5 के बीच की दूरी। तो बड़ी संख्या है 5, छोटी संख्या है 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। वेरी गुड, तो 5 हमारा आंसर है। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे जो आपका क्वेश्चन था वो था बेटा, वो है 14.1, ठीक है, एक्सरसाइज 14.1। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, 14.1 में क्या बोला गया है, 14.1 में बोला गया नीचे दी आकृति में देखते हुए कि कितने भाग में रंग भरा है, तो उसका भिन्न निकालना है। पहले तो ज्ञात करे और खाली डिब्बों में भरे, और खाली डिब्बों भी आपको क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पर कितने भाग है, 1 2 3 4, 4 भाग है, तो 1/4। वेरी गुड। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश तो 1 आ गया, हर आ गया 4। वेरी गुड। अभी दूसरे की बात करेंगे, तो 1 2 3 4, तो फिर से 4 नीचे आएगा, 3 में रंग भरा हुआ है तो 3/4। वेरी गुड। तो 3 तो हमारा अंश है और हर हमारा है 4। अभी यहाँ पर देखेंगे 6 है हमारे पास, तो 6 तो नीचे आएगा, 2 में कलर है तो 2/4। तो अंश तो आ गया 2 और हर आ गया 6। वेरी गुड। उसके बाद तितली 2 भागों में डिवाइड है, तो 2 और 1 कलर किया गया है, तो अंश तो 1 आया और हर आया 2, 1/2। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाएंगे। अभी आगे देखेंगे 14.2। तो 14.2 की अगर बात करेंगे तो 14.2 में आपको मिलान करने हैं। कॉलम ए के जो चित्र है उनको कॉलम बी के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग दिए हुए हैं। तो 8 भाग तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो दोनों में से एक होगा। कलर देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5, 5 है तो सी, तो सी आंसर आपका होगा। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग तो यहाँ पर है, तो ए ऑप्शन होगा। वेरी गुड। कलर कितने हैं, 4, तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद तीसरे की बात करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो डी ऑप्शन आ रहा है बेटा, 7 तो यहीं पर आ रहा है। चौथे की बात करेंगे तो 10 है बेटा, तो 10 तो ई में आ रहा है ना, और यहाँ पर 8 है तो ये आ जाएगा डी, इसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो ये था बेटा होमवर्क। इस तरीके से अपना होमवर्क आपको कंप्लीट करना था, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं आगे, आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं भिन्न के बारे में कि भिन्न होता क्या है, ठीक है बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, समझेंगे इसको। क्या है कि जो पूर्ण होता है, पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग क्या होता है, भिन्न होता है। पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे डेफिनेशन को, कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक रोटी है और उसके मैंने 4 भाग कर दिए हैं, एक रोटी के मैंने 4 भाग कर दिए हैं, ठीक है, एक रोटी के 4 भाग करे। अब इस एक भाग को मेरे को अगर लेना है, इस एक भाग को अगर लेना है, ठीक है, इस एक भाग की बात कर रहे हैं, तो ये एक जो भाग है इसी को हम प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, 1/4। तो ये 1/4, तो ये जो 1/4 है ये पूर्ण का ही तो भाग है, ये पूर्ण था मेरे पास, इस पूर्ण का ही एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा भाग है,
ठीक है, तो इस छोटे से हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, भिन्न होता है। क्या समझ में आया आपको? यस समझ में सर। आया है तो सभी बच्चे वाइट टाइप। सर एक सेकंड दोबारा समझाना। बेटा मैंने बोला कि पूर्ण का कुछ भी अगर भाग होगा, जो मेरे पास एक रोटी है उसका एक छोटा सा भाग लिया मैंने, है ना, इस छोटे से भाग को हम क्या बोल रहे हैं, इस छोटे से भाग को हम बोल रहे हैं 1/4। तो ये जो छोटा भाग है रोटी का, है ना, ये पूरी रोटी का भाग है ना, ये एक पूरी रोटी है मेरे पास, इस रोटी का एक छोटा भाग है, तो उस पूरी रोटी के छोटे भाग को ही हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। उस छोटी रोटी के ही भाग को हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो भिन्न हमारे पास क्या होता है, भिन्न हमारे पास होता है 1/2, 3/4 हमारे पास भिन्न होता है, 1/4 भिन्न होता है, 5/7 भी भिन्न होता है, 9/7 भी भिन्न होता है, 11/7 भी भिन्न होता है, 12/5 भी भिन्न होता है, ठीक है, 14/7 भी भिन्न, 14/9 भी भिन्न होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई सबको? ये सब क्या है बेटा, भिन्न। यस सर। चलिए ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम सर आ इसका जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसका। चलिए, तो अभी आप बताएंगे मेरे को कि भिन्न क्या नहीं होते हैं, कौन कौन से नंबर भिन्न नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिखा 4/4। सर 8/8। हाँ, तो ये सर क्या है, 1/8। पूर्ण, ये पूर्ण होता है तो ये भिन्न नहीं है। सर ये 3/3। हाँ भिन्न नहीं है, ठीक है, भिन्न नहीं है। जैसे मैंने लिखा 3/1, तो ये भी क्या होगा, भिन्न नहीं होगा। ठीक है, ये भी भिन्न नहीं है। मैंने लिखा 6/2, 6/2, तो 6/2 भी भिन्न नहीं होगा। ठीक है, ये 3 आया है, 3 तो एक पूर्ण संख्या है तो ये भिन्न नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा 16/4, तो 16/4 भी भिन्न नहीं है। ठीक है, ये भी भिन्न नहीं है। चलिए समझ में आ गया अभी आपको कि भिन्न क्या नहीं होते हैं, जो पूर्ण सर इसका होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना। ले सकते हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्पल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना है कि 3 अगर लिखा हो तो इसका मतलब 3 रोटियां, पूरी रोटी। तो जब हमारे पास पूर्ण होता है तो उसको हम भिन्न नहीं बोलते। ठीक है, जब हमारे पास पूर्ण संख्या होती है तो उसको हम भिन्न नहीं बोलेंगे, क्योंकि भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग। ठीक है, कुछ भाग या फिर कुछ हिस्सा, हिस्सा भिन्न कहलाता है। ठीक है, भिन्न कहलाता है। चीजें समझ में आ गई बेटा? ये चीजें समझ में आ गई सभी को? यस सर। चलिए, तो एक चीज और मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई भिन्न लिखा हुआ है तो उसमें जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है। बेटा किसी बच्चे का माइक बंद करेंगे बेटा। ठीक है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, हर। सॉरी बेटा, तो नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, सभी को अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गया है तो अभी होगा आपका रिकॉल टेस्ट। ठीक है, उसका आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। और बेटा ओके सर। जितने बच्चे ज्वाइन हैं बेटा, सभी बच्चे के लिए है कि जितने बच्चे ज्वाइन हैं सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। ये कंपलसरी है क्योंकि ये सारा है ना आपका डाटा रिकॉर्डेड होता है और ये जाता है बेटा, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे अपना है ना आंसर करें। और अगर आप आंसर्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस करने, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो अगर आप पहले से ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपका आंसर 100% सही जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे अपना ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न नहीं है। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे
कि आपको बताना है इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। कहां पर आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कौन सा भिन्न नहीं है, जो भी भिन्न नहीं है उस पर आपको टिक करना है। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो नहीं है वो बताना है, जो है वो नहीं बताना है, जो भिन्न नहीं है वो बताना है। अभी हमने पीछे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करे। बेटा जो भिन्न नहीं है वो बताना है आपको। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बार बार मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि जो नहीं है वो बताना है, भिन्न नहीं है वो बताना है आपको। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाने के लिए 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा जो भिन्न नहीं है वो बताना है आपको, इनमें से वो नंबर बताना है जो भिन्न नहीं है। इनमें से वो नंबर बताना है जो भिन्न नहीं है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने ये डी ऑप्शन किया है वेरी गुड। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर आ रहा है ए। बेटा जब मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको जो भिन्न नहीं है वो बताना है। 1/2 भिन्न होता है या नहीं होता है? नहीं काफी होता सर। बेटा भिन्न नहीं होता ये। होता है सर। 1/2 भिन्न होता है। ठीक है, बोला गया है आपको 1/2। 1/2 मैंने तो रोटी का भी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हम इसको हाफ हाफ कर देते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं तो ये 1/2 होता है। और 1/2 इस पूर्ण का, इस पूरी रोटी का कुछ भाग है ना, इस कुछ भाग है, तो ये भिन्न होता है। ठीक है, तो ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये तीनों नंबर भिन्न है। ठीक है, मैंने बताया था जो पूर्ण संख्या आती है वो भिन्न नहीं है। तो 6 दूनी 12, तो ये आया पूर्ण, तो ये संख्या हमारे पास भिन्न नहीं है। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, ये ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो बेटा जो बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी ऑप्शन लगा रहे हैं, बेटा क्लियरली आपको बोला गया है, यहाँ पर भी बोला गया है। ठीक है, सर जिनका डी है उनका सही है ना? हाँ बेटा जिनका डी है उनका सही है। यहाँ आपको कितनी बार मैंने कितने एग्जाम्पल कराए आपको कि 4/4 एक पूर्ण संख्या होती है जो कि भिन्न नहीं होगी। 3/1 3 आ गया पूर्ण संख्या जो कि भिन्न नहीं है। 6/2 3 आया जो कि भिन्न नहीं है। 16/4 4 आया भिन्न नहीं है। बेटा एग्जाम्पल आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बेटा अगर आप क्लास को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपके आंसर सही आएंगे। बताइए इससे अलग कौन सा क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको? सर एक बार ऊपर करना थोड़ा सा। यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे, ये सारे के सारे भिन्न होते हैं। ये रहा पहला ऑप्शन जो आपने पहला ही ऑप्शन लगाया है कि ये भिन्न होता है। सर थोड़ा नीचे करो। ध्यान रखेंगे आगे से बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को देखकर तब आपको आंसर देना। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो अभी हम आ जाते हैं अपने सर टॉपिक पर। एक बार पीछे करना। अभी हम आ जाएंगे बेटा अपने टॉपिक पर। सर एक बार पहले पीछे कर दो एक बार। क्या हुआ बेटा इसमें?
सर थोड़ा नीचे। ओके सर। चलिए यहाँ पर अभी अपने टॉपिक पर आएंगे और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, भिन्नों के प्रकार। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे बेटा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक तो आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे और ध्यान से पढ़ते जाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्लास को ज्वाइन करके बस छोड़ दे रहे हैं और बस जब आपसे पोल में आंसर पूछे जाते हैं तो आप आंसर कर देते हैं। बेटा ऐसे नहीं चलता। ठीक है, अगर आप 1 घंटा पूरा लगा रहे हैं क्लास में तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करके तब आपको आंसर करना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फिर क्या करेंगे आप? तो अभी से उसमें आप अच्छे से सोल्व कीजिए उसको। अगर गलती हो रही है तो गलती को समझिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में सही जाएगी आंसर, है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे, भिन्न की प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास भिन्न है। भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं और इन तीनों भिन्नों के जो प्रकार है बेटा वो याद हो जाने चाहिए आपको। तीनों प्रकारों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले जो भिन्न होता है वो होता है उचित भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न। पहला प्रकार है, नाम सबको याद हो जाना चाहिए, उचित भिन्न। उचित ठीक है, भी। दूसरा है हमारे पास विषम भिन्न या विषम फिर भिन्न हम या बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी बच्चों को इसका भी नाम याद हो जाना चाहिए। दूसरा जो भिन्न है वो होता है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे भिन्न की, जो कि है मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 3 ही प्रकार के भिन्न हैं। पहला नंबर उचित, दूसरा नंबर अनुचित और तीसरा नंबर मिश्र। तीनों आपको याद हो जाने चाहिए। अभी एक एक करके हम सभी को समझेंगे, सभी को समझेंगे कि क्या होता है उचित भिन्न, क्या होता है अनुचित भिन्न और क्या होता है मिश्र। ठीक है, तो पहले नंबर पर आ जाते हैं, पहले उचित नंबर पर भिन्न आ में जाते हैं। अंश सदैव हर छोटा सा होता है। ठीक है बेटा, अभी समझ लेंगे, अभी अपने माइक को बंद रखेंगे बेटा। ठीक है, आपने सही बताया है, बाकी बच्चे भी इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब होता क्या है, इसको समझने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मेरे पास ये कोई भी भिन्न है, ये भिन्न है ना मेरे पास, यस और नो, ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है। इस भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उचित भिन्न होता क्या है। चलिए, तो उसके परिभाषा पर आ जाते हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो। वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि जब किसी भिन्न का अंश, तो मैंने कोई भी भिन्न यहाँ पर लिखा और क्या बोला है, भिन्न का अंश, ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है और इस भिन्न के अंश की बात कर रहे हैं। अंश क्या है, 9 है। अंश क्या है, 9 है। अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो 9 है वो 15 से कम है, हर से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो भिन्न है, इस भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न हम बोलेंगे इसको। क्या समझ में आया अभी अभी सभी यस को ये सर। समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी यस बच्चे वाई सर। टाइप। तो उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न होता है जिसमें अंश कम होगा, ये एक उचित भिन्न है। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन। 7/12 लिखा, ये भी उचित भिन्न है। ठीक है, चलिए तो आगे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है बेटा, सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे क्या है, उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है? क्योंकि 3/5, 3 छोटा है 5 से, तो ये उचित भिन्न होगा।
और इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि मैंने एक आयत लिया और इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें से मैंने 3 को कलर कर दिया, 3 को कलर कर दिया, तो ये प्रतिशत करता है 3/5, 3/5। तो यहाँ पर देखो एक आयत था पूरा, उस पूरे का ही तो ये भाग है इतना सा, इतने भाग की हम बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला है कि पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, बताइए। भिन्न। भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। वेरी, भिन्न कहलाता है। पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, तो 3/4 भी क्या होगा, उचित भिन्न होगा। क्यों होगा उचित भिन्न, क्योंकि यहाँ पर जो अंश है वो हर से कम है, जो अंश है वो हर से कम है। उसी तरीके से यहाँ पर 6/8 भी उचित भिन्न होगा, 7/12 भी क्या होगा, एक उचित भिन्न होगा। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो समझ में आया है, तो अभी आगे आ जाते, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, बताएंगे जल्दी जल्दी। मैंने लिखा 12/17, क्या उचित भिन्न है, यस और नो? यस सर। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सभी का। वेरी गुड, ये एक उचित भिन्न है, ये एक उचित भिन्न है। अब क्यों है ये उचित भिन्न, क्योंकि अंश हर से हर से हर से अंश हर से कम छोटा है, है। अंश हर से क्या है, कम है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एक उचित भिन्न है। चलिए अभी दूसरा एग्जांपल बताएंगे। मैंने लिखा 402/1751, बताएंगे क्या ये एक उचित भिन्न है? यस, ये भी एक उचित भिन्न है, ठीक है। क्यों है ये उचित भिन्न, क्योंकि यहाँ पर भी जो अंश है, जो अंश है वो हर से क्या है, हर से कम है। चलिए, तो ये चीजें अगर समझ में आई है, तो अभी ये लास्ट एग्जांपल और बताएंगे आप। मैंने लिखा 17/5, बताइए क्या उचित भिन्न होगा? नहीं सर। ये उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंश हर से ज्यादा है, और से बड़ा है। चलिए, तो सब बात, अभी हम उदाहरण पर आ जाते हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। यहाँ पर चित्र बनाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो टोटल भाग है और 4 को कलर किया गया है, तो ये हो गया 4/8। अब बताना है 4/8 उचित भिन्न है या नहीं, 4/8 उचित भिन्न है या नहीं? यस, तो ये एक उचित भिन्न है। क्यों है उचित भिन्न, क्योंकि अंश हर से क्या है, अंश हर से कम है। कम है। वेरी गुड, कम है। चलिए उसके बाद दूसरे पर आ जाएंगे। 1 2 3, टोटल तो 3 भाग है, एक को कलर किया गया है, 1/3, तो ये भी क्या होगा, उचित भिन्न होगा। यस सर। इसको भी हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, क्योंकि हर अंश से कम है। क्योंकि अंश हर से कम है। वेरी गुड। चलिए अभी तीसरा बताएंगे, 5/4, यस या नो? नो सर। नो। नो सर। वेरी गुड, तो ये एक उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंश जो है वो हर से ज्यादा है, हर से क्या है, ज्यादा है। चलिए बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर सभी है ना, उचित sir. भिन्न आपको Yes, समझ sir. में आया। अभी हम दूसरे भिन्न की बात करेंगे, तो दूसरा भिन्न हमारे पास विषम भिन्न, या हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी हम परिभाषा से समझ लेते हैं पहले। और परिभाषा से समझने, देखो क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कि जब किसी भिन्न, तो मैंने यहाँ पर एक भिन्न लिख लिया, ठीक है, तो ये एक भिन्न है मेरे पास। जब किसी भिन्न का अंश, देखो इसका अंश, ठीक है, क्योंकि भिन्न में हमारे पास दो ही वो होते हैं, एक तो अंश होता है, एक होता है हर। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर इस भिन्न में हमारे पास एक अंश है
और एक हर है, तो उसका अंश अगर हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न क्या कहलाता है? विषम भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखो 15 बड़ा है 7 से, अगर ये बड़ा है तो इसी को हम बोलते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न हम बोलते हैं, और अनुचित भिन्न। तो बेटा दोनों नाम याद रखने हैं आपको, दोनों ही नाम याद रखने हैं कि हम या तो विषम भिन्न बोलेंगे या फिर अनुचित भिन्न बोलेंगे। यहाँ तक बताएंगे बेटा। अगर समझ में आया है सभी बच्चे के तो वाई टाइप करें। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यस सर। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके। तो ये रहे बेटा एग्जाम्पल कि 5/3, तो 5/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5 तो बड़ा है 3 से। अगर 5 बड़ा है तो ये कैसा भिन्न होगा? ये अनुचित भिन्न होगा, अनुचित या फिर हम बोलते हैं विषम भिन्न। क्यों होगा? क्योंकि अंश बड़ा है किससे? अंश बड़ा है हर से, हर से। ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे 3/2, तो 3/2 भी क्या होगा? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। 11/8 में 11 बड़ा है 8 से, तो ये भी हमारे पास अनुचित भिन्न होगा। 17/12 में 17 बड़ा है 12 से, तो ये भी हमारे पास कैसे होंगे? अनुचित भिन्न होंगे। चलिए बताएंगे बेटा, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड। ठीक है, इन सभी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए सब बात। तो ये मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, आप नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे इनको, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। पहला पॉइंट है बेटा पूर्ण का कुछ भाग। पूर्ण का कुछ भाग या फिर हम क्या बोलते हैं? हिस्सा बोलते हैं। क्या कहलाता है बताइए? भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है, वेरी गुड, कहलाता है। ठीक है, भिन्न कहलाता है। दूसरा मैंने लिखवाया आपको कि अंश अगर हर से ज्यादा कम होता है, अगर हर से क्या होता है? कम होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? उसको अनुचित। उचित भिन्न कहलाते हैं, वेरी गुड, उचित उचित भिन्न। भिन्न। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए सब बात। तीसरा पॉइंट है बेटा अंश अगर ज्यादा होता है, अगर ज्यादा होता है, अगर हर से अनुचित। 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 अनुचित, हर से ज्यादा होता है इम्प्रॉपर। तो ये अनुचित होता है, अनुचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न। वेरी गुड, अनुचित भिन्न होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंने लिखा 12/5, है ना, मैंने लिखा 17/8, मैंने लिखा 19/10। तो ये सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न। क्या आ गया है समझ में सबको? यस सर। उचित भिन्न की बात करते हैं तो 1/2, यस सर। 3/4, 1/2, 3/4, ये सारे के सारे कैसे भिन्न है? उचित भिन्न। सब बात। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे बेटा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो उनका आंसर आपको देना है किसमें? उनका आंसर आप पोल सेक्शन में देंगे, पोल में देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ध्यान से बेटा पढ़ लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाना है और अपना उत्तर करना। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करें। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। सर हमारे पास पोल नहीं आया है। बेटा जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया है मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, तो अभी वेट करेंगे आप। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे
कि किसके भाग को हम बोलते हैं भिन्न, किसके भाग को बोला जाता है भिन्न, ये आपको बता। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़िए तब आप आंसर कीजिए। किसके भाग को भिन्न बोलते हैं? इस क्लास में मैंने 4 से 5 बार नोट्स लिखवाए होंगे आपको। बेटा कोई भी आंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है? सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, और जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है वेरी गुड, काफी बच्चों के मेरे पास उत्तर आ गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी रह गए हैं, तो वो भी बच्चे अपना आंसर कर दें। किसके भाग को हम भिन्न बोलते हैं? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को आंसर करना है। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, ठीक है? तो 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा, लास्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और उस पर आप क्लिक करते हैं तो ABCD ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही ठीक है उस पर टिक करना है और वोट करना। तो ऐसे आप पोल में आंसर कर बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी काफी बच्चे रह गए। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर, 1 2 3 4 5, ठीक है? पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। कोई डी लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है। बेटा बी ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि काफी ज्यादा बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है। बेटा उचित की तो बात ही नहीं करी हमने। उचित का तो मैंने क्या बताया आपको कि उचित भिन्न क्या होते हैं। कितनी बार मैंने लिखवाया आपको कि अंश अगर हर से कम होता है, अंश हर से कम होगा, उसको बोलते हैं उचित। और ये भाग मैंने कितनी बार लिखवाया है कि पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग भिन्न हो। इसी क्लास में मैंने कम से कम 4 से 5 बार ये लाइन लिखवाई है आपको, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, मैंने तभी बोला है अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से समझते जाएंगे। चलिए तो ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आया सबको? समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए सब बात, तो आगे ध्यान रखेंगे बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन आपका सही है। स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन आएगा, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना। चलिए तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए तो ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो उसे उचित भिन्न बोलते हैं। तो क्या होता है वो आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर आना चाहिए। तो जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जल्दी से अपने उत्तर करें। चलिए अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से अपना उत्तर करेंगे। बेटा मैंने बोला है कि सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके उत्तर करना है, ताकि आगे जो आने वाले क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है, उसमें आप उन क्वेश्चंस को सही कर सके। तो यहाँ पर कम से कम सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कीजिए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर, 1 2 3 4 5, ठीक है? पोल मैंने बंद कर दिया है, अभी पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन।
सर जो चैट पिछले पोल का आंसर क्या था? बेटा अभी बताते हैं क्या आंसर था। चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, ठीक है। तो पिछले पोल का बेटा ये आंसर था बी ऑप्शन, पूर्ण पूर्ण, ठीक है। अभी हम क्या इसकी था बात सर? करेंगे बेटा, ये था आंसर पूर्ण, स्क्रीन पे दिख रहा है ओके ना सर। आपको। यस सर, चलिए हमारा ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तब हम उसको उचित भिन्न बोलते हैं। बेटा दो ही भिन्न हमने पढ़े हैं। उचित भिन्न मैंने बार बार डेफिनेशन आपको लिखवाई है कि उचित भिन्न क्या होते हैं, जिसमें अंश हर से कम होता है। अंश हर से क्या होगा, कम होगा। अभी भी काफी बच्चों के ये बी ऑप्शन आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो अंश क्या होता है, हर से कम होता है। अंश क्या होगा, हर से कम होगा। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है। और अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं, अनुचित भिन्न हम किसको जिसका बोलते हैं, ज्यादा होता है। जिसका जिसका ज्यादा होता हर है, जिसका अंश क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा इतनी सी सिंपल सी बात है, काफी बच्चों के अभी भी आंसर गलत आ रहे हैं। हाँ, दो ही चीज आपको चेक करना है कि अगर अंश कम है तो उचित होगा, अगर ज्यादा है तो अनुचित होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है? अगर किसी को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अगर इसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउट अपने पूछ सकते हैं। तो बेटा सभी के आंसर है ना सही आने चाहिए। चलिए। सर बस होगी, क्लास लीव कर सकते हैं? नहीं बेटा, अभी तो 7 मिनट की क्लास बाकी है। क्लास को आपको पूरा अटेंड करना है, ठीक है। चलिए आगे फिर से आपके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चलिए ये रहा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर आंसर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2/5 को बताना है कि ये कौन सा भिन्न होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 2/5 को बताना है कि ये कौन सा भिन्न है। सभी के आंसर पोल सेक्शन में आने चाहिए। 2/5 को बताना है कि ये कौन सा भिन्न है। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा दो ही प्रकार के भिन्न बताए हैं मैंने, दो ही प्रकार के भिन्न बताए हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा भिन्न होगा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए अभी मैं 10 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं करा है वो जल्दी अपना उत्तर कर दें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 सॉरी सर, हमें इसमें लगाना था, गलती से ए लग। 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए थे वो अभी अपना चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, ठीक है। जो बच्चे क्लास को ध्यान से देख रहे हैं ना और ध्यान से इसके नोट्स बना रहे हैं, तो उनके सभी आंसर सही जा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे ने क्लास को बस ज्वाइन करके रख रखा है, ठीक है, उनके उत्तर गलत जा रहे हैं। क्योंकि मैंने सिंपल इसमें बताया आपको कि ये अगर छोटा होता है तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं। ये छोटा है 5 से तो उचित भिन्न होगा। ये अगर बड़ा है, यही नंबर अगर बड़ा होता है तो उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें आइडेंटिफाई करने में? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है कि अंश अगर छोटा होगा तो उचित, अंश अगर बड़ा होगा तो अनुचित। सिंपल ये दो लाइनें आपको याद रखनी है। कोई बच्चा मिश्र भिन्न, कोई बच्चा मिश्र भिन्न लगा रहा है। बेटा मिश्र भिन्न तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने तो उचित और अनुचित पढ़ाया है आपको। तो ऐसे बच्चे ध्यान देंगे कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, क्या आप समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर बी ऑप्शन बेटा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा।
चलिए फिर से मैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, ठीक है, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों के उत्तर है ना बार बार गलत आ रहे। इतना मैं सभी क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसको अनुचित बोलते हैं, किसको उचित बोलते हैं। तो ध्यान से आप सुन भी लेंगे ना, ध्यान से अगर आप सुन भी लेंगे तो आपके आंसर सही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा बस आप ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। तो देखिए बेटा यहाँ फिर से स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 12/5, 12/5 सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, तो कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखकर तब आंसर करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। सब बात वेरी गुड, जेब बात। इस तरीके से आपको आंसर्स करने की अभी तक सभी बच्चों के आंसर्स आए। तो ऐसे ही अगर आप देखकर क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आपके सारे आंसर सही जाएंगे, सारे ही आंसर सही जाएंगे। तो ऐसे ही आपको आंसर्स करना। सब बात अभी तक सभी बच्चों के सही उत्तर आए हैं बेटा, सभी बच्चों के उत्तर सही आए हैं, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल मैंने अभी बंद कर दिया, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बहुत ज्यादा बच्चों के अब की बार उत्तर सही आए हैं। सिर्फ 1-2 ही बच्चे थे जिनके उत्तर गलत आए हैं। वही कारण रहा गलत आने का उत्तर कि उन्होंने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं देखे। मैं सभी क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका उत्तर क्यों अनुचित है। क्यों है इसका उत्तर अनुचित? क्योंकि इसका जो अंश है, वेरी गुड, अंश जो है वो हर से ज्यादा है, हर से ज्यादा है, हर से ज्यादा है। सिंपल सा मतलब यस सर। वो है कि आपको क्या देखना है कि अंश देखना। अगर अंश ज्यादा होगा तो अनुचित, अगर अंश कम होगा तो उचित, अंश अगर कम होगा तो उचित, ये अनुचित है, ठीक है। अनुचित। तो अभी समझ में आ गया, सब समझ में आया सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, यस सर। ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ भिन्न में आपको 2 ही प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार उचित, याद कर लेंगे बेटा। उचित क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, जिसमें अंश क्या होगा, कम होगा, न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम उचित भिन्न कहते हैं, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें अंश ज्यादा होता है उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं, अनुचित। वेरी गुड बेटा। चलिए यहाँ तक चीजें अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो क्लास में रुक जाएंगे बेटा। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे। अभी क्लास को लीव कर सकते हैं अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है।